देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। श्रीगंगानगर पुलिस ने सैकड़ों युवाओं को स्वयंसेवक, शिक्षक तथा महात्मा गांधी पुस्तकालय और वाचनालय में नियुक्तियां दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले एक सरकारी बाबू सहित 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ में सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कार्मिकों की लेट लतीफी की आदत जग जाहिर है, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने कार्यालय में आने का समय खुद के द्वारा ही निर्धारित किया है। अजमेर जिला पुलिस की ओर से अपनी कार्यप्रणाली और ज्यादा पारदर्शी बनाते हुए आज शहर के 2 पुलिस थानों में बाल मित्र कक्ष का लोकार्पण किया गया। डूंगरपुर जिले में छात्र संघ चुनाव के तहत नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब कॉलेजों में स्थिति साफ हो गई है। जिले के सबसे बड़े एसबीपी कॉलेज में चतुष्कोणीय मुकाबला होगा। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में 29 अगस्त से शुरू होने जा रहे राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की तैयारियों में स्कूली विद्यार्थी जी जान से जुटे हैं। अजमेर में छात्र संघ चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों की ओर से कैंपस के इतर जाकर शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर बैनर लगाकर सार्वजनिक सुंदरता को बिगाड़ने पर नगर निगम ने सख्ती दिखाई है। कोटा में ठेला लगाने की बात पर एक फ्रूट वाला ठेला लगाने वाले ने दूसरे ठेला चालक पर अपने ही चचेरे भाई पर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। करौली में चंबल नदी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर के कारण उफान है। कोटा बैराज से चंबल में जा रही पानी की निकासी के चलते चंबल नदी का गेज 169 मीटर के पार पहुंच चुका है। हनुमानगढ़ जिले में कथित रूप से बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने आज हनुमानगढ़ के एसपी कार्यालय का घेराव किया और जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह सहित पुलिस अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बाड़मेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के एक स्कूल में दलित छात्र के साथ मारपीट का मामला सामने आया। शिक्षक ने टेस्ट रिपोर्ट में देरी करने से खफा होकर छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट की। झुंझुनू के सिंघाना में एक भवन में चल रही भागवत कथा में मासूम से दरिंदगी के प्रयास का मामला सामने आया। एक महिला ने अपनी 6 साल की मासूम से दरिंदगी के प्रयास की रिपोर्ट दर्ज कराई। महिला ने बताया कि उसकी बच्ची घर के पास में चल रही भागवत कथा में गई थी। इस दौरान संस्था का चपरासी ने उसके साथ जबरदस्ती की कोशिश की। डूंगरपुर जिले के दोबड़ा थाना क्षेत्र में युवक का शव फंदे से लटका मिला था। मामले में 24 घंटे बाद भी पुलिस शव का पोस्टमार्टम नहीं कर पाई। मृतक युवक के परिजन मृतक की प्रेमिका के परिजनों पर हत्या का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। वहीं आक्रोशित परिजन कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। श्रीगंगानगर के सादुल शहर थाना पुलिस ने तख्त हजारा गांव के स्कूल में चोरी करने वाले 2 युवकों को चोरी किए सामान के साथ गिरफ्तार किया। वहीं अब दोनों युवकों से पूछताछ जारी है। सादुल शहर थाना पुलिस ने हत्या चढ़े दोनों चोर को गिरफ्तार किया है, जिनसे एलईडी कंप्यूटर, मॉनिटर, सीपीयू सहित अन्य सामान बरामद किए गए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया के पास कच्ची बस्ती में एक नाबालिग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। प्रारंभिक पड़ताल में करीब 13 वर्षीय नाबालिगा के शरीर पर चोट के निशान भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कोटा के ग्रामीण इलाके में ग्रामीण की रामगंज मंडी थाना पुलिस ने अवैध जुआ और सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 74,300 की नकदी और ताश पत्ती भी बरामद की। फिलहाल रामगंज मंडी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। उदयपुर के सुलरिया से खबर है, पुल में बहे युवक का शव वाकल नदी के पास झाड़ियों में मिला। सूचना पर ओगना थाना अधिकारी श्रवण जोशी जाप्ते के साथ पहुंचे। ओगना पुलिस ने गोगुंदा पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद से ही पुलिस अज्ञात युवक के शव की शिनाख्त में जुटी थी। झुंझुनू की चिड़ावा पुलिस ने सिंघाना थाने के हिस्ट्री शीटर जयवीर की गैंग के 2 और सदस्यों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। अलवर शहर के रावली विहार थाना पुलिस ने स्कीम नंबर 8 सेंट्रल एकेडमी स्कूल के पास चोरी हुई बोलेरो गाड़ी बरामद की, लेकिन पुलिस अभी आरोपियों की तलाश नहीं कर पाई है। भरतपुर के डीग सदर थाना क्षेत्र के गांव आऊ में मंगलवार की देर रात महिला से छेड़छाड़ के मामले में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए।
लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। टोंक जिले के लांबा हरि सिंह कस्बे में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग से करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र के औडी नादवेल गांव में पुल पार करते समय बाइक सहित 2 युवक इसमें बह गए और अब तक पता नहीं चल सका। युवक को सर्च करने एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम लगातार प्रयास कर रही है। वहीं पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। दौसा जिले के लालसोट उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बदरखा में स्कूली विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया और स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। इस दौरान ग्रामीणों ने स्कूल के बाहर जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में संस्कृत, रसायन विज्ञान और गणित सहित करीब आधा दर्जन विषय के शिक्षकों की कमी है। सीकर शहर के नवलगढ़ रोड के जलभराव की समस्या को लेकर चल रहा आंदोलन आज तेज हो गया। इस मामले में बजट स्वीकृत होने के बाद भी काम शुरू नहीं होने से लोगों में आक्रोश है। विभिन्न संगठनों के समर्थन के बाद व्यापारियों ने नवलगढ़ रोड पुलिया के पास अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। व्यापारियों ने कहा कि लगातार जनप्रतिनिधियों का भी घेराव किया जाएगा। श्रीगंगानगर के सांसद आदर्श ग्राम पंचायत मिर्चेवाला के ग्रामीणों के द्वारा ग्राम पंचायत कार्यालय पर नरेगा में रोजगार उपलब्ध कराने सहित अन्य मुद्दों को लेकर नाराजगी जाहिर की गई और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। दौसा शहर के वार्ड संख्या 17 में एक मंदिर पर सांड चढ़ गया। मंदिर के पास एक जर्जर भवन है। इस भवन की सीढ़ियों से होकर सांड छत पर चढ़ गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने तत्काल नगर परिषद और स्थानीय पार्षद को सूचना दी, लेकिन नगर परिषद अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। राजसमंद के लोक अधिकारी मंच का संभागीय वार्षिक अधिवेशन चारभुजा क्षेत्र के सैमत्री में राम दरबार में हुआ। लोक अधिकार मंच के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सतपाल चड्ढा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। कोटा में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चलाए गए डेंगू रोधी अभियान के तहत मंगलवार की चिकित्सा विभाग की टीम ने 649 टीमों ने 15,000 से ज्यादा घरों का सर्वे किया। प्रतापगढ़ के वेलोसिटी इलाके में आज बीच सड़क पर ईंटों से भरा हुआ एक ट्रक धंस गया। ट्रक में मजदूर भी सवार थे। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। राजसमंद में कुंभलगढ़ दुर्ग तक पहुंचने वाली सभी सड़कें खस्ता हाल हैं, जिससे आए दिन यहां पर पर्यटक हादसे का शिकार होते हैं। टोंक जिले में अतिवृष्टि के बाद जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश के चलते आज भी जिले भर की 12वीं तक के सरकारी और निजी स्कूल बंद हैं। टोंक जिले में गर्ल्स कॉलेज में अध्यक्ष सहित 4 पदों पर एक नामांकन आने पर 4 प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। वहीं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में अध्यक्ष पद के लिए 2 लोगों ने अपना नामांकन वापस लिया, जिसके बाद 4 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। 26 अगस्त को पूरे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में छात्र संघ चुनाव की दृष्टि से अति संवेदनशील दौसा जिले में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। एक और जहां दौसा शहर और बांदीकुई शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है, वहीं दौसा शहर में संचालित कोचिंग क्लासेस, लाइब्रेरी और हॉस्टल बंद करने का फैसला लिया गया। बानसूर के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में कार्यरत शिक्षिकाओं का ट्रांसफर होने के बाद छात्राएं और शिक्षिकाएं फूट फूट कर रोती हुई दिखाई दी। 4 साल से कार्यरत शिक्षिकाओं की विदाई पर छात्राएं कहती नजर आ रही हैं कि आप हमें यहां से छोड़कर मत जाओ, आप जैसी टीचर दोबारा नहीं मिलेगी। राजसमंद जिले के कुआरिया तहसील से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। कुआरिया कस्बे के रूपाखेड़ा गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत होने के बाद शव का दाह संस्कार बारिश में करना पड़ा। जब बारिश में लकड़ियां गीली हो गईं और अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, तो ग्रामीणों ने शव का दाह संस्कार 10 किलो घी, शक्कर और टायर जलाकर किया। बीकानेर में छात्र संघ चुनाव में अब खिलाड़ी तैयार हो चुके हैं। नाम वापसी के बाद राजकीय डूंगरपुर और एमएस कॉलेज में चुनाव जंग शुरू हो गई है। बीकानेर में सबसे बड़ा मुकाबला राजकीय डूंगर कॉलेज में होगा, जहां सबसे ज्यादा 9,134 स्टूडेंट मतदाता हैं। जोधपुर के भीतरी इलाकों में बारिश के बाद एक पुराना मकान का हिस्सा भरभरा कर गिर गया। हालांकि वहां आवाजाही नहीं थी। घटना के बाद इलाके की बिजली बंद करवाई गई। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। और फिलहाल यहां वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। पुलिस को 6 सितंबर तक कार्रवाई कर डीएम को रिपोर्ट सौंपनी है। आज रेलवे ने कुल 119 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। इसके साथ ही कुल 11 ट्रेनों के रूट में बदलाव यानी डाइवर्ट करने का फैसला किया गया। इसके साथ ही रेलवे ने कुल 17 ट्रेनों को रीशेड्यूल करने का फैसला लिया। देश में पिछले 24 घंटे में 8,586 कोरोना के नए मामले सामने आए। वहीं अब तक देश में कुल एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 96,506 तक पहुंच चुकी है। हनुमानगढ़ की कीकरवाली गांव के पास आज सुबह वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने के कारण हेलीकॉप्टर को एक खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना पर संगरिया और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी ली। चूरू में एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए 5,000 की रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया। आरोपी ने चालान पेश करने के एवज में परिवादी से ये रकम मांगी थी। टोंक जिले में बारिश से त्राहिमाम मचा हुआ है। जल तांडव के आगे जिलेवासी बेबस हैं। मूसलाधार बारिश ने प्रशासन के भी हाथ पांव फुला दिए हैं। पिछले 48 घंटे में जिले में करीब 10 से 12 इंच बारिश दर्ज की गई है। कोटा के कैथून कस्बे में पानी भरने से बाढ़ की स्थिति बन गई है। सड़कें दरिया बन चुकी हैं। दुकानों में पानी भर गया है। इतना ही नहीं, हॉस्पिटल में भी पानी भर चुका है। आनन फानन में मरीजों को दूसरी जगह पर शिफ्ट करना पड़ा। उदयपुर में बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अमरजोक नदी उफान पर है। वहीं पानी के तेज बहाव में पुलिया पर रखा एक लोहे का बड़ा कैबिन पानी में बह गया। बांसवाड़ा में लगातार हो रही बारिश का असर सीधा सीधा जिले के सबसे बड़े डैम माही डैम पर पड़ा है। माही डैम के मुख्य अभियंता किसी रेगर ने बताया कि माही डैम का जलस्तर 280.65 मीटर तक पहुंच चुका है। कोटा में भारी बारिश के चलते ग्रामीण इलाकों में भी हाहाकार मचा हुआ है। वहीं हिंगी के आवासीय विद्यालय की करीब 400 से अधिक छात्राओं और स्टाफ को लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अजमेर जिले के सावर इलाके में पिछले 2 दिनों से जारी बारिश के बाद कई जगहों पर जल पलावन हो गया है। गली मोहल्लों में पानी भर चुका है। क्षेत्र के कई तालाबों में चादर चल रही है। उदयपुर संभाग में बरसात का दौर लगातार जारी है। लेक सिटी उदयपुर में बीती रात से ही बारिश की झड़ी लगी हुई है। ऐसे में जलाशयों में पानी की लगातार आवक होने से नदी नाले उफान पर है। चित्तौड़गढ़ शहर की जीवनधारा कही जाने वाली गंभीरी नदी अपने पूरे उफान पर है। लगातार 3 दिनों से चल रहे बारिश के दौर के चलते जिले के सभी 14 बांध पूरी तरह से लबालब हो चुके हैं। भरतपुर जिले के नदबई थाना क्षेत्र के गांव भरकऊ में बदमाशों ने 2 लोगों पर फायरिंग कर दी। गोली के छर्रे लगने से दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उदयपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 किलो 700 ग्राम गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। उदयपुर पुलिस की स्पेशल जिला टीम ने भोपालपुरा थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को पकड़ा, जिसके कब्जे से पिस्टल और 2 राउंड कारतूस बरामद किए। 29 अगस्त ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 12 में बारिश की आफत कम होती नजर नहीं आ रही है। मध्य प्रदेश और सीमावर्ती इलाके में हो रही तेज बारिश के चलते पार्वती, परवन और काली सिंध नदियां उफान पर हैं। इन नदियों में पानी की आवक होने के चलते जिले के नदी किनारे के गांव बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। पार्वती नदी के उफान पर चलते छपड़ा, छिपा पदोड़ और क्षेत्र के दर्जन भर से ज्यादा गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं।
कोटा के रघुनाथपुरा गांव में 100 से अधिक लोग पानी में फंसे हुए हैं। रेस्क्यू कर 150 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। टोंक जिले में बारिश का कहर जारी है। जिले का सबसे बड़ा और प्रदेश का 10वां कच्चा गलवा बांध 3 फीट चादर पर चल रही है। पाली जिले के सादड़ी थाना क्षेत्र के रणकपुर बांध की रपट देखने गए 3 युवक पानी के तेज बहाव में मंगलवार शाम को टेकरी पर फंस गए। सूचना पर प्रशासनिक और नगरपालिका की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। कोटा में भारी बारिश के चलते अब ग्रामीण इलाके में भी हाहाकार मचा हुआ है। रघुनाथपुरा गांव में 150 से अधिक लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकालने के बाद भी 100 से ज्यादा लोग अभी फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। वहीं ग्राम कारवान में भी एसडीआरएफ की टीम लगातार तैनात है। कोटा के टावा क्षेत्र में हड़ौती की नदियों ने तबाही मचा रखी है। टावा के मुख्य बाजार में दुकानें जलमग्न हो चुकी हैं। ज्ञानता रोड पर 3-3 फीट पानी भर चुका है। कोटा जिले के बड़ौत कस्बे में काली सिंध नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। यहां काली सिंध नदी में लगातार पानी का आवक बढ़ने से लोग परेशान हैं। खैरुला गांव की बात करें तो यहां भी निचले क्षेत्र में पानी घुस गया, जिससे कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। कोटड़ा दीप सिंह ग्राम पंचायत में भी यही हाल है। सीकर के फतेहपुर कस्बे में गौशाला की जमीन हड़पने के विरोध में आज बंद का आह्वान किया गया। यहां विभिन्न संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। गौशाला की जमीन पर कुछ लोग दावेदारी जता रहे हैं और कब्जे का प्रयास कर रहे हैं। इसी को लेकर गौशाला के समर्थकों ने बंद का आह्वान किया है। दौसा जिले में लोग पीने के पानी के लिए मोहताज हैं। इसके लिए बावजूद भी जलदाय विभाग की लापरवाही कम नहीं हो रही। शहर के एक इलाके में पेयजल लाइन में लीकेज हो गया और सैकड़ों गैलन पानी व्यर्थ बह गया। बता दें कि बांदीकुई शहर में 8 से 10 दिनों में घरों में पेयजल की आपूर्ति की जाती है और लोग पीने के पानी के लिए एक बूंद के लिए मोहताज रहते हैं। बूंदी जिले में चंबल और मेज नदी में आ रहे उफान के चलते मेज नदी में पानी पिछले चलने से लाखेरी क्षेत्र में आधा दर्जन गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। और रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। छत्तीसगढ़ के रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। घेराव करने निकले बीजेपी कार्यकर्ता। सीएम हाउस के घेराव के लिए कार्यकर्ता निकले हुए हैं। फायर ब्रिगेड चौक पर ये कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। सरकार के खिलाफ यहां पर नारेबाजी भी की जा रही है। छत्तीसगढ़ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। तो 2 अलग-अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। रायपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल देखने को मिला, गुस्सा देखने को मिला, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और इस दौरान पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर पुलिस के साथ नोकझोंक हुई कार्यकर्ताओं की और यहां पर घेराव करने की कोशिश की गई। सीएम हाउस के बाहर कार्यकर्ता पहुंचे। सीएम हाउस का घेराव करने के यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा कोशिश की गई। 3 अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से जरा समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल मचाया। यहां पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता एकत्रित हो गए और सीएम हाउस घेराव की कोशिश की गई। हालांकि एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की भी तैनाती थी और इसके चलते यहां पर जो कोशिशें थी कार्यकर्ताओं की वो सफल नहीं हो पाई। पुलिस ने सभी को रोकने की कोशिश की यहां पर और इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। तो फिलहाल कार्यकर्ता फायर ब्रिगेड चौक पर पहुंच रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर से, जहां पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता एकत्रित हो चुके हैं। फायर ब्रिगेड चौक पर ये सभी कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। सरकार के खिलाफ यहां पर आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। सरकार से नाराजगी जताते हुए यहां पर सीएम आवास घेराव की भी कोशिश की गई।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।